बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं चैनल दानिश शफा खाना। आज का हमारा टॉपिक है, हम माल्टे के फ़ायदे पर बात करेंगे, जो कि आपकी हमारी हम सब की जो है ना पसंदीदा तरीन जो है ना ये फ्रूट है। तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आज इसके फ़ायदे के बारे में, इनके जो है ये किन चीज़ों को फ़ायदा देता है, ये मैदे के लिए कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छी ग़िज़ा है, और इसके ये जो ऊपर से छिलका उतरता है इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किन चीज़ों को फ़ायदा देता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और नए आने वाले हजरात जो है ना बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई से नई वीडियो जो हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माल्टा अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे लिए नेमत जो है ना वो नेमतें पैदा की हैं, तो ये हर चीज़ की अपनी अपनी अफादियत, अपना अपना जो है ना ओहदा है, अपना अपना रुतबा है। तो इसके अंदर बहुत मिकदार के अंदर सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और ये जिस्म को जो है, अगर आप इसका 5 दाने, 3, 4, 5, 6 दाने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर कैलोरीज़ मौजूद हैं, पर वो जिस्म को फ़ायदा देने वाली कैलोरीज़, जिस्म के अंदर मोटापा पैदा करने वाली चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये जिस्म को बहुत फ़ायदा देता है और जिस्म में एनर्जी को बहाल करता है। और इसके अलावा ये कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर का जरासीम होता है, उसको ये माल्टा जो है ये जिस्म के अंदर जाकर उस कैंसर के जरासीम को जो है ना ख़त्म करता है। और वज़न कम करने के लिए इस तरह फ़ायदेमंद है कि आप एक रूटीन बना लें। जब ये सर्दियों के मौसम में माल्टा ये आता है, तो आप खाना खाने से 1 घंटा पहले एक जो है माल्टा वो इस्तेमाल करें। उसके बाद 1 घंटा बाद आप खाना खाएं अपनी रूटीन। ये वज़न भी नहीं बढ़ने देगा और जिस्म को फरबा भी नहीं करेगा। और इसके अलावा ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। मैदे के अंदर तेज़ाबियत जो है ना वो ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से खट्टे डकार, ये इस तरह के मामलात अगर शुरू हों, तो उनको ये बहुत फ़ायदा देता है। मुंह से बदबू आती हो तो इसको भी बहुत फ़ायदा देता है, बदबू को ख़त्म करता है। और कब्ज़ जो किसी मरीज़ को ही हो तो उसको भी जो है ना बेहतर करता है। मैदे के तमाम अमराज को जो है ना बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा आप के अगर चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, खुश्की आ जाती है, तो आप ये माल्टा जो है ना इसको लेकर आप अपने हाथ से ये वाला जो ऊपर होता है इसको ज़रा उतार के किसी चीज़ से, तो आप जो है ना इसको चेहरे पे लगाएं, तो इससे चेहरा भी जो है ना वो खुश्की ख़त्म होगी चेहरे के ऊपर से। और अगर आपका जो है ना काम करते करते या वैसे बैठे हुए किसी जगह पे मसरूफ़ हैं, तो आपके अगर आँखें जो है उनको सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, या सर के अंदर हल्की सी पेन होती है, यानी कि काम की वजह से या टेंशन की वजह से, तो आप इसके छिलके इकट्ठे करके उसको अच्छी तरह सूंघेंगे ना, यानी कि उसकी जो है ना महक लेंगे, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। वो फौरी आपको जो है ना असर करेगी। तो इसके अब छिलकों की बात करते हैं। इसके छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक ने इनके छिलकों में भी बड़ी फ़ायदियत रखी है। छिलके इस तरह के आप इनको बारीक बारीक काट कर, तो आप धूप के साथ छाँव के अंदर रख के इनको खुशक करें। खुशक करने के बाद इसको जो है ना आप पीस लें, सफ़ूफ बना लें घर में। तो ये जो ख़वातीन जिनको लिकोरिए का मसला होता है, या इस तरह की कोई जिस्मानी कमज़ोरी का मसला, या वज़न जो है ना बहुत कम है, बहुत वीक हो गए हैं, जिस्म के जो है ना अज़ा बहुत वीक हो गए हैं, तो चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, मतलब भूख नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता, उनको जो है ना आप अगर वैसे नहीं खाए जाते तो 00 साइज़ का एक कैप्सूल भरें, एक कैप्सूल सुबह दें, एक शाम को पानी के साथ, तो इसके साथ बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।